तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ मूढ़ पुरुष के लक्षण भगवान बताते आगे, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, चित्त की जो है 6 अवस्था मानी जाती है। चित्त आपको तो मैंने बताया था ना, चित्त वगैरह कैसे होता है, और चित्त ही मुख्य है। जिस योगी को, योग उपासक को, योग साधक को चित्त के बारे में पता नहीं है, वो व्यक्ति मूर्ख है। उसको कुछ योग के बारे में पता नहीं है। क्यों? क्योंकि योग का अर्थ होता है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो ये चित्त और चित्त की वृत्ति के बारे में जिसको पता है, भाई जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कहाँ धनुष जो तीर मारना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ फिर? तो तुम वैसे ही भटक रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें करना क्या है, लक्ष्य ही तुम्हें पता नहीं, उद्देश्य ही पता नहीं है। उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध। ये नहीं है कि बस तुम बस अनुलोम विलोम करो और प्राणायाम कर लो, बोले ये योग है। ये योग नहीं है, योग के नाम पर छल है ये सब चीजें। ये जो वास्तविक योग के अंतर्गत नहीं आता है, ये हठ योग के अंतर्गत, वो अलग दूसरा मार्ग है। वो वास्तविक योग है योग चित्त वृत्ति निरोध। कभी इस श्लोक पर किसी का ध्यान गया है क्या? इस श्लोक पर ध्यान दो ना, कि चित्त और चित्त की वृत्ति ये आपको पता होना चाहिए, और उसका निरोध कर लोगे तो होगा योग। बोले ना तो हमें चित्त पता है, न वृत्ति पता है, न निरोध पता है, तो बोले हो गए तुम महायोगी। फिर योग ऋषि बन के घूमो समाज में, आगे तालियां बजवाते रहो। तो ये ऐसे कपट समाज में चलता रहता है। अब कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, बोले हम योगी है, योगाचार्य है, योग के आचार्य। अब योग के आचार्य कौन? पतंजलि मुनि। अब पतंजलि मुनि के समकक्ष हो गए भाई तुम तो। अब तुमको अनुलोम विलोम करना आता है तो तुम तो पतंजलि मुनि हो गए तुम तो। फिर न तुम्हें चित्त पता है, न चित्त वृत्ति पता है, न चित्त वृत्ति का निरोध पता है, फिर भी योगी। तो यहां पर चित्त की जो 6 अवस्था होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, चंचल, एकाग्र और निरुद्ध, ये 6 चित्त की अवस्था मानी गई है। और ये चित्त कहाँ होता है भैया? सबके पास होता है। मैंने आपको बताया था, जितना भी हम देखते हैं, जो हम इंद्रियों के द्वारा जितने भी हम लोग विषय बाहर से, जो हमारे इंद्रियों के जो विषय होते हैं, ज्ञान इंद्रियों के जो विषय होते हैं, उससे जो हम ज्ञान अंदर लेते हैं, वो जाकर कहाँ स्टोर होता है? चित्त में। और फिर वो बनता है संस्कार, और वही संस्कार फिर बाद में बार बार बीच बीच में उठते रहते हैं। उसी को वृत्ति कहते हैं, और उसी को निरोध करना पड़ता है कि वो वृत्ति उठने न पाए। जैसे हमने किसी चीज को देखा, किसी ने कोई वस्तु देखी या खाद्य पदार्थ देखा, देख लिया, खा लिया, संस्कार बन गया। अब चित्त की वृत्ति में वो चित्त में जाके स्टोरेज होता, मन में नहीं होता है, वो बुद्धि में नहीं होता, अहंकार में नहीं होता, चित्त में होता है। वो अलग अलग पार्ट बने, ये अलग अलग अंतःकरण होते, 10 बाहर 4 अंदर, उसको अंतःकरण कहते। बाह्य करण हो गया 10 इंद्रिया, और ये 4 करण हो गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चित्त में ये चीजें होती है। तो उसमें जो सामान्य रूप से जैसे हमारा चित्त होता है, तो चंचल एक अवस्था होती है चित्त कह रहे मेरा चित्त जो है ना, बोला मेरा मन चंचल। मन चंचल नहीं होता है, चित्त होता है। मन भी चित्त के प्रभाव में जब आता है तो मन भी चंचल हो जाता है। चंचल वाली वृत्ति बाहर निकलती है तो मन को कर देती, चंचल कर देती, अपने जैसा बना देती है। तो जो संस्कार उठेगा उस अनुसार मन, पहले तो मन ले लेगा, फिर चित्त में स्टोर कर देगा, फिर जैसे ही वो चित्त में संस्कार उठेगा वो मन में आएगा। बीच में बुद्धि का उसमें रहता है। बुद्धि अगर ठीक ठाक है तो बोलेंगे नहीं ये चित्त वृत्ति ठीक नहीं है, वापस रखो एक पे, ये नहीं चाहिए वो दूसरा, तो फिर वो ठीक है। बुद्धि गड़बड़ा गई, बुद्धि को दबा दिया, तो फिर मन और चित्त एकत्रित हो गए, तो फिर वो गए काम से। इसलिए बुद्धि होना चाहिए। तो ये जो संस्कार बनते हैं, वही फिर संस्कार जो हम लिखा है वो सब एकत्रित होते हैं और फिर वही उठते रहते हैं, जैसे बीच बीच में हो जाए। तो अधिकांश लोगों का जो मन होता है, जो चित्त में जो चंचलता होती है, तो अवस्था ही चित्त की अवस्था ही है।
और अधिकांश उसी में रहता है। जो साधक तपस्या करते, जप करते, तप करते, वो एकाग्र अवस्था में चले जाते। भाई तुम्हारा मन एकाग्र, ध्यान कर रहे हो तो भगवान का नाम ले रहे, माला क्यों लेके बैठे, माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों छोड़े न मोए। बोले बिना शस्त्र का सूरमा लड़ता देखा कोई। यदि ये मेरा शस्त्र है तो साधु का जो वस्त्र, तो साधक का शस्त्र होता है माला। तो वो जो है वो चित्त को एकाग्र करते हैं। फिर एकाग्र जब अवस्था जाता है तो वो निरुद्ध अवस्था में चला, निरोध अवस्था में चला जाता है। एकाग्रता के बाद निरोध अवस्था आती है और बस उसी में वही योग सिद्ध होता है। फिर अधिकांश लोग चित्त अवस्था में, चंचल अवस्था में रहते हैं। जब सबका चित्त जो होता है चंचल होता है, मतलब जैसे खाना पीना, सांसारिक व्यक्ति जो भी हम लोग व्यवहार करते हैं सांसारिकता में कि ये खाना है, वो खाना है, ये देखना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये कर्म करना, वो करना, ये चंचल अवस्था के लक्षण। और एकाग्र हो गया मन, जो पढ़ रहा है एकदम कंट्रोल, दिमाग उसका स्थिर है, उसको कुछ कर रहा है, जैसे कोई इंजीनियर कोडिंग कर रहा है, एकदम बिल्कुल ध्यान से है, एकाग्रता कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, तो ये एकाग्र वाले हैं। अब एकाग्रता यदि भीतर है तो चित्तवृत्ति का निरोध कर देगी। एकाग्रता यदि बाहर है तो भौतिक सफलता तुमको मिलेगी, वो भी सिद्धि है। भौतिक रूप से कोई वैज्ञानिक बन जाते हैं, कोई ज्ञानवान बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो वो भी भौतिक सिद्धि है। वो भी एक प्रकार से योग सिद्धि मान के चलो, बाह्य है भौतिक रूप से। अब जिनमें एकाग्रता नहीं, चंचलता है, चंचल वृत्ति है, वो सांसारिक लोग हैं। अब इससे भी नीचे की जो लोग होते हैं उनको कहते हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। मूढ़ कैसे होते हैं? ये बहुत निचली कैटेगरी के लोग होते हैं। अब चंचल व्यक्ति होगा, अरे उसको थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसको बोले चुप, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, होगा तो वो शांत हो जाएगा। मूढ़ व्यक्ति होगा, बोले अरे हम ऐसे क्यों रहे, हम ऐसे ही है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। तो कौन होता है बोलने वाला, तो कौन समझाने वाला होता है भाई। अब जैसे कई लोग होते हैं ऐसे प्रकृति का, आपको पता ही होगा। तो जो ठूठ प्रकृति के होते हैं, जिसको बोलते मूढ़ बुद्धि का आदमी, है ना। तो मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम, ये जिसको, इनको मूढ़ यानी जो मूर्ख जिसको कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों का सुधार नहीं होता। वो अपनी ही अकड़ में रहते हैं, अपनी ही तरीके से जिएंगे, नहीं हम तो ऐसे ही है, हम ऐसे ही रहेंगे, हमको मत समझाओ कुछ। इनको बोलते हैं मूढ़। और मूढ़ में भी क्या होता है, जब जो है उपसर्ग लग जाता है उसके आगे, तो विशेष मूढ़ होता है, तो उसको बोलते हैं विमूढ़। जो विशेष मूढ़ है, अब मूढ़ तो ही है, अब उसमें भी जो विशेष मूढ़ हो गया, यहाँ पर भगवान उसको कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। वो अपने को ही सब कुछ समझता है। बोले ना भगवान होता है, ना धर्म होता है, ना कर्म होता है, जो मन में आए सो खाओ, जो मन में आए जियो। वो ऐसे लोग होते हैं। वो कितने भी, वो कोई न्यायाधीश बन जाए, कई ऐसे लोग हैं कहेंगे हम तो गोमांस खाएंगे, वो ये सब विमूढ़ लोगों में से है, इनको विमूढ़ कहते हैं। फिर उसके आगे जो विमूढ़ के बाद जो है, उसके भी निचली की स्थिति विक्षिप्त। विक्षिप्त मतलब जो पागल हो गए, जैसे मेंटल हॉस्पिटल में रहते, बोले विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया ये। और क्षिप्त कौन होते, बोले जो कोमा में चले जाते हैं, एकदम उनका बुद्धि और जिंदा तो जीवित तो रहते हैं। तो जो लोग जीवित रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, किसी काम के नहीं, वो पागल भी नहीं, पागलों की तरह चिल्ला भी नहीं सकते, एकदम बैठे रहते, आंखें पलक वलक झीलते, तो वो कोमा में चले गए, तो वो क्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो ये चित्त की जो 6 अवस्था होती है, जो इन चित्त की 6 अवस्था में हम लोग जीते हैं। ये जो रहस्य समझ गया तो बात मामला बन गया। तो भगवान कहते हैं ये मूढ़ तो ही है, ये विशेष मूढ़ होते। कौन? बोले प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये अहंकार से विमूढ़ होते हैं। बोले भगवान ने कहा कि ये विमूढ़ तो है, कैसे हो गए? बोले अहंकार से हो गए। बोले अहंकार आया कहाँ से? बोले ये अहंकार होता क्या है? बोले झूठे जो अज्ञानी वास, जो आत्मा के ऊपर जो आवरण लगा दिए। जैसे किसी को बोलता है कि भाई मेरे बाप दादा ब्राह्मण थे, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का अहंकार, जाति होने का अहंकार, भाई फलानी जाति का हो भैया, मेरे बाप दादा ऐसे थे, हम ऐसे, तो ये अहंकार है। अभी तुम हो? बोले नहीं है। ज्ञान है? बोले नहीं है, पर फिर भी हम है, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा। जैसे किसी को बोलते हमारे राजघराने में थे, हम ऐसे थे, तो वैसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे। बोले अब क्या हो रहा है? बोले अब तो हम ऐसे ही घूम रहे जाके इधर उधर, तो फिर भी अहंकार उसमें रहेगा। ऐसे किसी में पद प्रतिष्ठा का अहंकार होता है। बोले हम तो पहला कुछ पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। अरे तो वो पद ही है ना, तुम थोड़ी बन गए। पर वो क्या करते हैं, अहंकार जो है ना, वो आत्मा के साथ चिपक जाता है। कहते हैं जैसे वो अब मैं ही हूँ, मैं यही हूँ,
वो बाद में रहेगा नहीं, पहले था नहीं। इसका अर्थ वो असत्य है, थोड़ी देर के लिए है। तुम्हें पद मिला है, स्थायित्व तो मिला है, तुम्हारा अपना कार्य नहीं, उनको नहीं सुनना है। तुम क्या समझते हो मुझे? हम ऐसे, अब जैसे पहले किसी को टाइटल लगा दे, जगत गुरु लग गया किसी का, बोले हम जगत गुरु। ज्ञान है तुमको जगत गुरु का? बोले नहीं। काम करते? बोले नहीं, फिर भी हम जगत गुरु। पूजा नहीं किसी को, तो बोले ऐसे कैसे तुमको श्राप ले देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने को ही सब कुछ समझते। फिर उनको ना शास्त्र की बात करो, नहीं शास्त्र की बात बोले कि अगर मान लो कोई तर्क दे दे, शास्त्र का बात भी हो जाए, तो बोले नहीं तुम्हारे शास्त्र ही गड़बड़ है, तुम भी गड़बड़ हो, तुम्हारे तर्क भी गड़बड़ है, जो हम है वही सब कुछ है। ऐसे लोगों को कहते हैं विमूढ़ लोग, अहंकार से विमूढ़ हो जाते। ये अहंकार जो है अंदर बैठे बैठे चित्त तो स्टोरेज कर देता है, अहंकार जो है वो उसमें क्रिएट करता रहता है, अपना एक स्वरूप बना लेता है, काल्पनिक स्वरूप बना लेता है, और शास्त्रीय और अज्ञानी स्वरूप बना लेता है। भाई तुम सन्यासी हो गए, अब क्या किस बात के ब्राह्मण, किस बात पे क्षत्रिय, किस बात के वैश्य, किस बात का नहीं, बोले हम है। क्यों? क्योंकि अहंकार में बैठा हुआ है ना। गुरुजी ने कहा कि तुम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा च ब्रह्म, वो सब नहीं समझेगा वो आदमी, वो बैठा रहेगा पकड़ के बैठा शरीर को। बोले पहले ब्राह्मण कौन होता है? बोले शरीर है कि आत्मा है, वो नहीं पता उसको। जाति किसकी होती है? बोले आत्मा की कि शरीर की है, वो भी नहीं पता है। वो शरीर को सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं। बलवान है, शरीर है, तो सब शरीर में दे बैठा है। एक सन्यासी है, ज्ञानी है, विद्वान है, उस सन्यास परंपरा में जा रहा है। गुरुजी ने उपदेश दिया, तुम तत्वमसि, तू ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म का चिंतन कर, मैं ब्रह्म हूं, देह भाव से परे जाने का प्रयत्न कर। वो नहीं करना है उसको। सन्यास धर्म में जाने के बाद भी अज्ञानी की भांति उसको वही चीजें पकड़ के रखनी है जो वो छोड़ के आया है। बोले आपको पता नहीं है मैं कितना घर में ये छोड़ के आया, ये छोड़ के आया, वो छोड़ के आया। तूने छोड़ा तो मन में जो अहंकार बैठा ना, वो नहीं छोड़ा, वासनाएं नहीं छोड़ी। घर में जाते खाते थे दाल रोटी चावल सब्जी, या तो हलवा भी साथ में चाहिए, पूड़ी भी साथ में चाहिए, पनीर की सब्जी बराबर हर रोज चाहिए उनको। तो तुमने वासना तो छोड़ी नहीं, अहंकार तो छोड़ा नहीं, फिर क्या छोड़ा तुमने? किस बात का त्याग? बोले गिरवा कपड़ा पहन लिया। मैंने कहा कि ये तो एक और अहंकार अपना बढ़ा लिया तुमने, घटा कहाँ? चित्त में तो और एक संस्कार होगा ना, तो अहंकार पुष्ट होता रहता है, अपना एक काल्पनिक रूप बना लेता है। फिर क्या होता है? यही अहंकार जो होता है मर जाता है, जब शरीर छूट जाता है तो यही अहंकार जो काल्पनिक शरीर बनता है उसी का एक शरीर बनता है, इसको प्रेत शरीर कहते हैं। फिर इसी प्रेत शरीर को भटकता रहता है। और फिर आपने देखना ऐसे लोग किसी के शरीर में घुस गए ना, तो फिर अपने बोले मैं ये हूँ तो वो हूँ, वे चिल्लाएंगे, आवेश में आएंगे, मैं देवता हूँ तो फिर ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे तो जब करने लायक होता तो तुम प्रेत क्यों बनता? तो ऐसे प्रेतों को के साथ हमारी लड़ाई चल रही है आजकल। ऐसों को फिर पकड़ पकड़ के कुंड में डालना पड़ता है। जो सज्जन है उनको तो चलो नारायण बलि करके भेज देते हैं, बाकी लोगों को सब करना। ये संघर्ष है, ये लड़ाई है, एक अलग हमारा युद्ध चलता रहता है। और ये जो युद्ध लड़ता है वही वास्तविक धर्म योद्धा होता है। बाकी ये तो जो बाकी बाहर से जो लड़ते हैं वो तो राष्ट्र के योद्धा है, सैनिक है, देश के, संस्कृति के, प्रजा के रक्षक है। धर्म योद्धा होता है जो यज्ञ के माध्यम से इन नर पिशाचों से जो मरे हुए को मारता है। या अहंकार या असुर तत्व जो सूक्ष्म जगत में घूमते, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, ये जो जितनी लाइन में भगवान तो संत तुलसीदास जी ने बताई है, इनसे जो लड़ता है वो वास्तविक धर्म ही होता है। और वो यज्ञ के माध्यम से लड़ता है, संघर्ष करता है, मंत्र के माध्यम, मंत्र उसका शस्त्र है, यज्ञ उसका युद्ध भूमि है, ये साधन है। और फिर स्वा करके इनको फिर वापस सही जगह पे पहुंचाते। इसलिए असुर लोग जो होते हैं, असुर जो है ना तो शस्त्र से डरते हैं ना अस्त्र से डरते, बस ये डरते हैं यज्ञ से और ये मंत्र से और ब्राह्मणों से। ब्राह्मण का अर्थ वो नहीं जाति वाले से नहीं, जो ब्रह्म वेद जो होता है, ब्रह्मविद जो होता है, मंत्र का ज्ञाता, ऋषय मंत्र दृष्टा रहा, जो मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र का ज्ञान इनके पास होता है, उनसे सब कांपते हैं। उनको पता है कि जैसे इन्होंने स्वाहा बोल दिया हम गए काम से, हम लोग फिर पहुंचते फिर जहाँ इनको पहुंचाना है। इनको कब पाताल पहुंचा देंगे, कब कहाँ पहुंचा देंगे पता भी नहीं। राजा जनमेजय ने जब यज्ञ करवाया था तो तक्षक जो है इंद्र के सिंहासन में जाके लपट गया था, कहा कि भैया हमें बचाओ किसी तरह से। मंत्र पढ़ा कि चलो इंद्र के आसन सहित आ जाओ,
तो वही इंद्र का आसन भी नीचे आने लग गया था। तो ये शक्ति जो है यज्ञ विज्ञान में है, मंत्र विज्ञान में है। इसको जो जानता है वो ऋषि है, वो ब्राह्मण है। और ये अभ्यास के द्वारा गुरु की जो है शरण में जाकर और तपस्वी जीवन जीकर ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये पुस्तकों में नहीं मिलता, इंटरनेट पे जो खोजते हो ना, ये सब कपट भरे चीजें, मंत्र है सब, इसका कोई परिणाम नहीं है। ये मंत्र मिलते हैं गुरु के तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा, वहां जाओ उनके चरणों में सेवा करो, नम्रता दिखाओ। जहां पे तुम्हारे अहंकार आ गया तो गए काम से। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रणिपात करो, तत्विधि प्रणिपाते न, पहले जाके अपने अहंकार को खत्म करो। जो तुम्हारे अंदर तुमने जो नकली जो अहंकारी काल्पनिक जो तुम लोगों ने बना के रखा है उसको नष्ट करो वहां जाकर। वही तो समस्या है। अलग अलग चीजों का जितना भी ये चित्त में संस्कार आते हैं उससे वो अहंकार का एक नया क्रिएशन होता रहता। मूल आत्मा तो दब गया, उसको तो पता ही नहीं आत्मा है क्या, आत्मा का स्वरूप कैसा है, प्रकाश कैसा है, सामर्थ्य कैसा है, शक्ति कैसी है, वो कुछ पता नहीं है। इन्हीं नकली चीजों में उलझा हुआ है वो। मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये है सब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो भगवान जो है ऐसे लोगों को विमूढ़ कहते हैं। तो हमें जो है वास्तविक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि प्रकृति क्रियमाणानि, ये सब प्रकृति के द्वारा सहज रूप से होता है। और गुणे कर्माणि सर्वस्व, यहाँ पर जो गुणे शब्द आया है, यदि इस गुणे शब्द को समझ लिया तो तुम लोग धर्म को समझ जाओगे, सारा रहस्य समझ में आ जाएगा, सारी प्रकृति समझ में आ जाएगी और वास्तविक जीवन शास्त्रोक्त तो जीवन जियोगे। अब शंकराचार्य जी ने इस विषय में क्या कहा है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि गुणे शब्द जो है ये समझना बहुत आवश्यक। कुछ लोग कहते हैं गुण जो है ना माता पिता से मिलता है। कुछ मूर्खों को अभी क्या बताया जाए, आप इनको बोलते डीएनए जो होता है वो माता पिता से पुत्र में आता है, संतान में आता है। बोले डीएनए किसका होता है भाई? आत्मा का होता है। मन बुद्धि चित्त किसका होता है? तो शरीर छोड़ते हो, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या लेके जाता है? तो अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार ये ले जाएगा और हाड़ मास का शरीर तो वही रह जाता है। तो पिछले जन्म के जो संस्कार है वो भी तो जब भी कोई आत्मा जन्म लेगा तो अपने संस्कार तो लेके आएगा ना। तो जो डीएनए होता है शरीर का होता है ना, शरीर तो जड़ है, तो जड़ में कहाँ संस्कार है? संस्कार तो चित्त में बैठे हैं ना। और चित्त जो है वो स्थूल है नहीं। चित्त का कोई डीएनए टेस्ट नहीं तुम कर सकते हो, मन का टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो जीव आत्मा होता है ये अपने संस्कार जो है वो स्वयं लेके घूमता रहता है। जहां जिस गर्भ में मिल गया, जगह मिल गया, शरीर धारण कर लिया। तो शरीर जो होता है जड़ होता है और जड़ चेतन नहीं है, शरीर चेतन नहीं, सबको पता है, सारे विद्वानों को पता है। तो फिर कहेंगे किस बात का तुम्हारा संस्कार आ गया? संस्कार उसमें ही नहीं, शरीर के अंदर। संस्कार तो चित्त में है। जब चित्त में है तो चित्त क्या वो जड़ है? वो तो चेतन है और वो सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर जो होता है ये अलग होता है, वो माता पिता ने निर्मित करते सूक्ष्म शरीर को। माता पिता केवल और केवल हाड़ मास का शरीर बनाते हैं। रज और वीर्य से केवल सब जो है ये शरीर बनता है। और आत्मा जो है माता पिता नहीं बनाते हैं। माता पिता से नहीं हो मेरी आत्मा से कोई बात, जो पिता जो है अपनी कोई आत्मा निकाल के फिर उसका अंश बना के उसमें प्रवेश कराते हो, ऐसा नहीं होता है। केवल वो देह से शरीर बनता है। और जो आत्मा होती है जो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ जो घूम रही है, वो किसी लोक में कहीं पर जहाँ भी हो, जो व्यवस्था है सूक्ष्म जगत की, वहाँ से फिर अलग से आती है। तो प्रत्येक आत्मा के संस्कार अलग होते हैं। वो माता पिता के साथ संस्कार के अनुसार आकर्षित भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अरे रावण भी तो किसके घर में जन्म लिया था भाई? जो विश्रवा ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के तो वो चौथी पीढ़ी में ही हो गए ना रावण। तो पुलह ऋषि और पुलस्त्य ऋषि और ये विश्रवा ऋषि, उन्हीं के वंश के वो रावण। फिर कैसे उसके संस्कार अलग हो गए? उन्हीं के घर में फिर वो विभीषण भी अलग, उसके संस्कार अलग, कुंभकर्ण के अलग, इनके ये रावण के अलग। ऐसे कैसे हो गया? सबका डीएनए तो एक ही होना चाहिए ना, शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिता के हिसाब से आ गए। तो ये डीएनए वाला सिस्टम जो है ये भौतिक जगत पे, ये सूक्ष्म जगत में लागू नहीं होता है, वो शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है।
संस्कार ऊपर है। तो संस्कार में ये चीज समझना पड़ेगा कि एक आत्मा, एक मनुष्य शरीर जो होता है उसका पूरी संरचना क्या है। भौतिक जगत में, भौतिक विज्ञान के अनुसार देखोगे तो वो केवल हाड़ मांस के शरीर के सिवाय और क्या जानते हैं? सूक्ष्म शरीर का तो उनको पता ही नहीं, मानते ही नहीं। वो तो मानेंगे भी तो फिर भूत प्रेत को मानना पड़ेगा, भूत प्रेत को मानोगे तो देवता को भी मानना पड़ेगा। तो सारा सनातन धर्म इनके सामने अध्ययन करना पड़ेगा, फिर लगेगा सनातन धर्म ही सत्य है। तो सनातन धर्म सत्य ही कैसे स्वीकार कर लेंगे? है तो वो असुरी ना, अज्ञान और सब उपासक है, तो वो कहां से स्वीकार कर लेंगे? तो बस वो केवल हाड़ मांस तक सीमित है। उनको ये पता है कि शरीर में मांस कितना है, हड्डी कितनी है, उसी को चीरफाड़ करके पता करेंगे। अब उसमें जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये सब क्या, इसका कोई अध्ययन होता है क्या उसमें? पाश्चात्य मेडिकल विज्ञान में कहेंगे कोई परा विज्ञान, वो विषय मानते ही नहीं है वो लोग, वो आता ही नहीं भौतिक विषय में, तो वो अलग विषय हो जाता है। अब जो लोग समझदार है, बुद्धिमान लोग हैं, अब उसको परा विज्ञान के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बात तो समझना चाहिए ना कि परा विज्ञान का जो वर्णन है वो आपको कहाँ मिलता है? इसका शास्त्रोक्त वर्णन तो केवल सनातन धर्म के अंतर्गत है। तो आप आइए फिर शास्त्र के अनुसार अपना तय करिए शरीर की क्या संरचना होती है। तो शरीर में जो अपना दिख रहा है शरीर, ये माता पिता का रजवीर्य से बनता है, केवल शरीर बनता है, स्थूल शरीर। और आत्मा जो है अपना संस्कार खुद स्वयं लेके आती है। अब आपको 15वां अध्याय में जब आप जाएंगे तो पूरा अध्याय जो इसका पूरा वर्णन भगवान कृष्ण ने बताया कि भाई कैसे वो आत्मा अपना सारे संस्कारों को ले जाती है और कैसे कैसे भ्रमण करती, किस किस लोक में जाती है। 15वें अध्याय में जब आएगा सारा वर्णन आपको बताएंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो विषय हैं आपको समझना पड़ेगा। गुण है शब्द जो है वो समझना पड़ेगा। तो प्रत्येक आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं 3 गुणों के, प्रकृति गुणे हैं, कर्माणि सर्वशः। क्योंकि ये जो गुणे शब्द है वो स्वभाव प्रकृति जैसे गुण है। ये जो स्वभाव है, ये जो संस्कार है, क्योंकि ये कई कपटी लोग जो है उसमें शास्त्र के अर्थ को गलत कर देते हैं। ये लोग शास्त्र का जो अर्थ है विपरीत कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे माता पिता के संस्कार हमारे में आते हैं, स्वकीय भाव स्वभाव ऐसा करके उसका अर्थ है। ये सब इनके मनगढ़ंत अर्थ बना देते हैं। तो भाई स्वभाव किसका हुआ? फिर कर्म कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है क्या? माता पिता से तुम्हें शरीर ही मिला ना, कि सूक्ष्म शरीर भी माता पिता से मिल गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चित्त के अंदर के जो संस्कार, अनेक जन्म जन्मांतर के संस्कार, वो तुम्हारे माता पिता दिए क्या? और जो तुम अहंकार में जो लपेट के आए हो जन्म जन्मांतर के संस्कार, किसी जन्म में राक्षस रहे हो, किसी जन्म में असुर रहे हो, किसी में देव रहे, किसी में पशु रहे, वो संस्कार तो अंदर पड़े है ना। वो इस जन्म के तो है नहीं, अनेक जन्मों के रहते हैं। इसीलिए कभी कभी लोग जो है वो जन्मता से उत्पन्न होते से ही सुसंस्कारी होते हैं, कुछ लोग जो है कुसंस्कारी होते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो स्वयं अपना जो स्टोरेज है वो लेके घूमता रहता है आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में। वो 15वें अध्याय में वर्णन आएगा। तो यहाँ पर प्रकृति क्रियमाणानि गुणे हैं कर्माणि सर्वशः की व्याख्या हम लोग शंकराचार्य जी क्या कहते हैं यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गुणे शब्द जब आएगा तो तुमको ये मूर्ख लोग जो है फिर तुमको भटका देंगे। गुण का अर्थ होता है माता पिता से जो गुण आते हैं ना, वो है। अरे मूर्खों, तुम्हें इतना ही पता नहीं है कि माता पिता से केवल शरीर आता है, स्थूल शरीर आता है, तो तुम्हें धर्मशास्त्र का क्या ज्ञान है? तुम्हें तो गुणों का पता ही नहीं है कि गुण आते कहाँ से हैं, उस बच्चे को गुण है क्या। तो इसीलिए उन गुणों को जो समझने के लिए हमें शंकराचार्य जी की शरण में जाना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? प्रकृतेः, यह शब्द आया प्रकृतेः क्रियमाणानि। तो प्रकृतेः शब्द का अर्थ लगाते हैं प्रकृति ही प्रधानम सत्व रजतमसाम गुणानाम साम्यवस्था तस्याः प्रकृतेः। ये प्रकृति की व्याख्या शंकराचार्य जी ने स्वयं की है। प्रकृति है, इसमें जब आप शंकराचार्य जी का भाष्य जब आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, जैसे प्रकृति है तो प्रकृति है तो प्रकृति की फिर तुरंत आगे व्याख्या कर देते हैं। प्रत्येक एक एक शब्दों को लेकर फिर उसकी शब्द की व्याख्या करते रहते, आगे की उसी संस्कृत में ही लिख देते। तो शंकराचार्य जी ने व्याख्या क्या की है? प्रकृति ही प्रधानम सत्व रज और तम, ये 3 बातें ध्यान रखना, सत्व रज और तम। तमसाम गुणानाम साम्यवस्था तस्याः प्रकृतिः। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या है? सत्व रज और तमस, इन 3 गुणों की जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है। जैसे
वात पित्त और कफ की साम्य अवस्था को उसको क्या बोलते हैं, स्वस्थ शरीर है। ऐसे ही साम्य अवस्था यानी समान अवस्था में जो बिल्कुल रहते हैं उसको कहते हैं कि ये प्रकृति, उसको प्रधानम भी शब्द उसका समानार्थी शब्द आया, प्रकृति ही प्रधानम। और 3 यहाँ पे गुणानाम, किसके गुणानाम, तो सत्व रज तमसाम गुणानाम। तो क्या अवस्था, साम्य अवस्था, तस्याह वो है, तस्याह यहाँ पे तस्याह शब्द आ गया तो स्त्रीलिंगी शब्द हो गया, प्रकृति को स्त्रीलिंगी मान लिया, प्रकृति ही, तो उसका नाम प्रकृति है। उस प्रकृति के गुणों से, अब कह रहे हैं गुणे हैं, अब यहां पर आ गया प्रकृति क्रियमाणानि, गुण है शब्द का उन्होंने व्याख्या कर रहे, गुणे हैं, गुणे का क्या है, तो विकारे है कार्यकरण रूपे है, बोले जो ये प्रकृति के जो कार्यकरण के जो रूप हैं वो क्या होता है, क्रियमाणानि कर्माणि लोकानि शास्त्रीयानि च, यानी लौकिकानि शास्त्रीयानि च, लौकिक कर्म और शास्त्रीय कर्म। उस प्रकृति के गुणों से अर्थात कार्य और कारण रूप समस्त विकारों से लौकिक और शास्त्रीय संपूर्ण कर्म सब प्रकार से किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, उस प्रकृति के गुणों से किए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि, शंकराचार्य जी की व्याख्या है। और यहाँ पे कारण किसको माना गया है, गुणों को कारण माना गया है। तो गुण किसके भैया, शरीर के हैं, कहते प्रकृति के हैं। तो प्रकृति कहाँ से किसकी है भाई, तो यहाँ पे कहते प्रकृति के जो होते हैं, जो वास्तविक करण है, अंतकरण जो है, क्योंकि हाड़ मांस शरीर ये तो जड़ है, ये तो कर्म करते नहीं है, ये तो इंद्रियों को जो है जड़ माना गया है, अंदर से कर्म करते। अंतकरण जो मूल रूप से मन जो है उसको प्रेरित करता है इंद्रियों को, और मन को बुद्धि प्रेरित करते, बुद्धि में जो चित्त के संस्कार होते हैं, और फिर अहंकार के पीछे आत्मा, ये क्रम उसमें बना हुआ है। तो यहां पर गुणे शब्द का जब आया है, परंतु अहंकार सर्व प्रकार है, सर्वस है ना, सभी प्रकार से, परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा। अब इसकी बड़ी लंबी व्याख्या उन्होंने की है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कार्य और कारण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति का नाम अहंकार है। शंकराचार्य जी कहते हैं अहंकार क्या है, तो शंकराचार्य जी ने अहंकार की व्याख्या की है। कहते हैं कार्यकरण संघातात्म प्रत्यय अहंकार, अर्थात कार्य और करण के संघात रूप शरीर में जो कार्य और करण का जो आधार है, वो जिसके माध्यम से सारे हम कार्य करते हैं, उसमें आत्मभाव यानी शरीर को मैं मान लेना, शरीर को सब कुछ मैं ही मान लेना। और अधिकांश हम लोग अज्ञानी जन जो होते हैं शरीर को ही मैं मानते, क्योंकि शरीर के अतिरिक्त हमारे मन में कोई दूसरी कल्पना ही नहीं है कि हम कैसे हैं, आत्मा कैसे, आत्म दिखता कैसे हैं, आत्मा कर्म करता है, आत्मभाव तो है नहीं, केवल देही भाव है। तो उसको कहते हैं अहंकार। उस अहंकार से जिसका अंतःकरण अनेक प्रकार से मोहित हो चुका है, ऐसा देह इंद्रिय के धर्मों को अपना धर्म मानने वाला और देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश प्रकृति के कर्मों को अपने में मानता हुआ उन कर्मों का मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है, और फिर बाद में किए जाते हैं कर्म प्रकृति के द्वारा, और ये जो शरीर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कर्म होते हैं, और फिर उसको अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति जो देह भाव में आसक्त है, आत्मभाव से परे, क्योंकि होना चाहिए था उसको, सन्यास बन गए, साधु बन गए, साधक बन गए, तुम्हारे में गुरु ने ज्ञान दे दिया कि तुम तो ब्रह्म हो भाई। बोले नहीं, हम तो शरीर, बैठे शरीर में अभी भी, तो अभी भी फिर अज्ञान अवस्था में हो। जो अज्ञान अवस्था में हो तो फिर तुम अभी अहंकार के ही उस जाल में फंसे हुए हो। शंकराचार्य जी उसी को कहते हैं कि अपने को ऐसा व्यक्ति कर्ता मान बैठता है। क्यों? क्योंकि सारे कर्म तो प्रकृति से हो रहे। कहते मैं श्वास लेता हूँ, भैया तुम कैसे श्वास लेते हो? तुम्हारा सारा सिस्टम तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे श्वास आ रहा है, कहाँ से आ रहे शरीर में, कैसे श्वास ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है, पूरा सिस्टम पता है क्या अंदर से? तुम्हें चमड़ी के अंदर क्या है वही नहीं पता है। डॉक्टर कहेगा कि नहीं हम तो चिरफाड़ करके देख लेते हैं, बट ठीक है चलो देख भी लिया, तो तुमको श्वास दिखता है क्या? प्राणवायु आते जाते दिखता है? बोले उन्हें प्राण आता है जाता है निकलता शरीर से, कभी देखे हो? कभी स्क्रीन पे आया कभी? वो तुम्हारे कौन से वो MRI में या तुम्हारे अल्ट्रासाउंड में कहीं तो आया होगा ना, स्क्रीन पे दिखा तो होगा। तुम्हारे हार्ट बीट दिखती है,
ऐसे ऐसे चल रही है ऊपर से। कभी प्राण दिखा क्या ऊपर से आते जाते समय, कभी मन दिखा, कभी चित्त दिखा, कभी अहंकार दिखा, चित्त के संस्कार दिखे, अहंकार की वो काल्पनिक छवि दिखी। बोले वो सब हमको नहीं पता, हम नहीं मानते वो सब चीजें। तो ये होते मूढ़ लोग जो केवल देह को ही सब कुछ मानते हैं। देह का मतलब बस देह है तो सब कुछ है, बस इतना ही है देह। और ये तब तक मानते रहते जब तक इनको वहां जाकर शमशान में ले जाकर जो है उसमें लकड़ियों में फूंक नहीं देते हैं, तब तक इनको अहंकार जाता रहे। फिर वो आत्मा भी मरने के बाद भी जो सूक्ष्म रूप से जो फिर घूमते रहता है, यही अहंकार रूपी प्रेत बन के घूमते रहता है। फिर अरे ये तो मेरा शरीर है, जल रहा है। फिर बाद में समझ में आता है जल गया यहाँ पे, फिर भी उसको अहंकार रहता है। मरने के बाद भी शरीर तो मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर कहेगा कि मैं तो भाई फलाना ब्राह्मण हूँ, फलाना हूँ, मैं फलाना। शरीर में आके बोलते हैं ना, सब बकबक करते रहते हैं, यही शरीरों में खेलते हैं। फिर इनको धीरे धीरे खाने को चाहिए तो कैसे, तो फिर अपने शरीर लोगों के घरों के शरीरों में घुसते हैं। अब खाने को मिल रहा है, रहने को मिल ही रहा है, जीवन चल ही रहा है। इस तरीके से शरीर में प्रवेश कर करके पूरे मानव जाति को ये लोग पीड़ित कर दिए इन्होंने। और इसीलिए ये सारे नारायण बलि वगैरह सब करना पड़ता है। और यही फिर ये लोग, इनमें पूजने का भी भावना होती है, खूब पूजना है मेरे को, भैया देवता को क्यों पूछते, हमें पूजे, फिर हमें माने। कई प्रेत ऐसे, मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे श्रद्धालु आए, उन्होंने कहा कि महाराज हमको ये प्रेत कहते हैं कि हमको बस तुम देवता की मूर्ति बैठा दो, कुछ भी, पीछे से हम रहेंगे, काम करेंगे। और कई कपटी लोग इनके छलावे में आकर समाज को साथ छल करते हैं कि जितने भी तुमको पर्ची वाले समाज में फैले हुए थे, ये सब करते क्या है। कोई प्रेत सिद्ध पीछे बैठा रहता है और वही जो प्रेत बताएगा वही उतना पता चलता है। उस प्रेत को पूछो भूतकाल का, भविष्य काल का, ये जैसे मेरे जैसे किसी साधु संत महात्मा का तो कुछ ना बता सकेगा, भाग जाएंगे वहां से। वो आम जनमानस को जो बेचारे प्रेत पीड़ित है, बाधाग्रसित, उनके शरीर में ये प्रेत बैठा के उनके मन बुद्धि जो उनका प्रेत होगा या उनके चित्त के संस्कार होंगे थोड़ा जान जाते हैं। भूतकाल की कोई चीज बता दिया तो सिद्ध पुरुष हो गए। ये असल में प्रेत उपासक होते हैं। और मैंने इस बात को समझाने का भी प्रयत्न किया। प्रमाण के तौर पे मैंने कहा कि एक बार गुप्त भारत की खोज पुस्तक पढ़ लो पाल ब्रंटन की, तो उसमें भी ऐसा वर्णन आता है मिस्र के जादूगर का। अब उसने तो स्वीकार किया कि भाई मैंने इतने इतने प्रेत सिद्ध किए, लेकिन ये कपटी बताएंगे हमारे पास बालाजी की सिद्धि है, हमारे पास हनुमान जी की सिद्धि है, तो हमारे पास ये देवता है, तो फलाने देवता है। वास्तव में ये है प्रेत इनके शरीर में। इन्हीं के परिवार का कोई सदस्य पकड़ लेंगे, ये जाते शमशान में जाकर, यही होता है प्रेत। और ये भूतकाल ही बता पाते, यही कारण है क्योंकि भूत है तो भूतकाल ही बताएंगे। उनको भविष्य काल तो पता होता नहीं, भविष्य काल पता होता तो फिर तब तो त्रिकालदर्शी। और आज तक कोई इतनी त्रिकालदर्शी बने, किसी ने कोई बता पाया क्या भविष्य काल देश में क्या होने वाला कैसे है, नहीं बता सकते, क्योंकि कपटी लोग हैं। त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है जो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल तीनों में बिल्कुल धारा प्रवाह बता दे, तब तीसरा नेत्र खुला हो। नहीं, हरी चटनी की जगह लाल चटनी खा लो, तुम्हारी कृपा आ जाएगी। लोग पागलों की तरह इनके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि शरीर में इनके भी वही मन मस्तिष्क प्रेत अवस्था में है, तो प्रेत अवस्था वालों को सब शरीर में बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि भैया अपना तुम तर्पण करवाओ, फिर उनका उद्धार करो। शरीर तुम्हारे प्रेतों से भरे पड़े हैं, तुम लोगों को इसे समझ में नहीं आ रहा। पूरे भारत भूमि में ये दुर्गति, पूरे विश्व में तो है ही है, भारत में भी वही स्थिति है। खूब गड़े मुर्दे सड़े मुर्दे पूजे जा रहे पूरे देश में, मरे हुए लोग पूजे जा रहे, और कोई बोलने वाला नहीं, धर्माचार्य वगैरह सब इस विषय पे, क्योंकि उनके भी शरीर में बैठा हुआ है सब चीजें। इसका समाधान आपको दिया मैंने बजरंग बाण अभियान। क्यों? क्योंकि बजरंग बाण जैसे ही पढ़ोगे कि शरीर में या कहीं आसपास में कहीं भी प्रेत होंगे तो सीधा हनुमान जी के सूक्ष्म रूप से, चूंकि ये सूक्ष्म युद्ध है जगत का। ऐसे तो तुम इनको कितनी भी लाठी मारो, कितनी भी इनको पीटो, इनको कोई प्रभाव नहीं होगा। पर बजरंग बाण पढ़ो तो धार धार फिर भागते फिर यहाँ वहां। तो भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारे मर, इन्हें मारो तो शपथ राम की। इनके लिए फिर हनुमान जी बजरंग बाण बनाया गया। फिर हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से फिर इनके ऊपर तीर वो चलता है। फिर ये ऐसे भौतिक गोली से तो शरीर मर गया, वो अहंकार जो प्रेत लेके बैठा हुआ है वो नहीं मरता है। उसको मारने के लिए ये हम अमावस्या को कार्यक्रम कराते हैं, और ये हमको पिछले 4 वर्षों से काम चल रहा है हमारा ये सब। और इनका उद्धार करो, या तो इनके लिए श्राद्ध कर्म करो, नारायण बलि करो, यही विधान था। अब वो नारायण बलि भी विधिवत नहीं करते हैं। और कई ऐसे प्रेत हो गए, अब कई 4-4, 5-5 पीढ़ी की होती है, तो बस कुछ देवता विशेष कुछ ऐसी प्रेरणा हो गई कि हमें वो ये सब खोपड़ी पे जो है ये सब प्रेतों का झेलना पड़ता हम लोगों को। हम तो झेले रहे, हमारे साथ में और भी लोग झेल रहे।
तो ये सब चल रहा है अंदर से, और ये शुद्धिकरण होता है यज्ञ के माध्यम से। और ये होता है संस्कार, विधिवत यदि अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और संस्कार के बाद जो 13 दिन की जो क्रियाकलाप होते हैं वो यदि विधिवत किए जाए, वो नहीं करते। पहले तो लोग आजकल मानने को तैयार नहीं है, जल्दी जल्दी फूको यार, निकलना है, घर जाना है, समोसे खाना है, और ये वरना भूख लगी है, उसको लाश भी नहीं जलने देते ठीक से, विधिवत क्रियाकलाप तक नहीं करते। और फिर मरने के बाद 13 दिन का तो बोले कौन करेगा, बोले हम तो बैठे अमेरिका में, कनाडा में, भैया तुम जहाँ मन में वह फूक दो, कहीं इलेक्ट्रिक आ गया सिस्टम, न कपाल क्रिया करना है, न कुछ नहीं करना है, अंतिम संस्कार ही नहीं पता है। क्योंकि जो आरंभ से संस्कार है वो किए नहीं तुम लोगों ने, संस्कार भूल गए हो, 16 संस्कार भूल गए तो अंतिम संस्कार भी भूल गए। लाश घरों में सड़ रही है, बच्चा वहां बैठा है अमेरिका में, ये सारी चीजें चल रही है। तो इन सब का समाधान जो है तब आता है जब आप शास्त्रोक्त सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हो। तो यह भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी का हमने आपको समझा दिया कि ये विमूढ़ आत्मा कैसे होते हैं, प्रकृति क्रियमाणानी, और ये सब विमूढ़ लोगों का, सारा अहंकार विमूढ़ लोगों का पूरा संसार भरा पड़ा है। और जो प्रकृति के जो गुण हैं उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है कि भैया सत्वगुण क्या होता है, सत्वगुण से व्यक्ति कैसे आचरण करता रहता है। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से, यह गुण कर्म से विभाग हुआ है, विभाजन हुआ है। अब तुमको इस समाज में लेके बैठे हो, तमाशे सब अपनी दुर्गति करा रहे, पूरे राष्ट्र की दुर्गति कर रहे, समाज की दुर्गति करा रहे, लोग नरकों में जाके प्रेत योनि में भटक रहे। क्योंकि जो वास्तविक सत्वगुण प्रधान होगा, जिसमें गुण ही नहीं है ब्राह्मणत्व के, उसके द्वारा किया हुआ कर्म कैसे कल्याणकारी होगा। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर वैद्य के गुण न हो और तुम उससे जो है चिकित्सा करवाओ। अब चलो मान लो किसी का लड़पुत्र हो गया, संतान हो गया, बचपन से उसने सीख लिया, ज्ञान हो गया, ठीक है, परंतु मान लो 4 पुत्र है, 4 में से एक जान गया कि चलो विद्वान है, ज्ञानी बच्चन, पिता ने सिखा दिया ज्ञानवान करके, तो भाई को ज्ञान है उसके पास, वैद्य चिकित्सा का ज्ञान है तो वो वैद्य है। अब बाकी तीनों के पास तो चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, तो उनको भी तुम वैद्य मान के पूजोगे क्या? तो उनसे भी चिकित्सा करवाओगे। जिसमें गुण है, जिसमें कर्म है, उसी से चिकित्सा कराओगे ना। तो प्रधानता किसकी हुई? शरीर की हुई, जाति की हुई, माता पिता की हुई, या गुण कर्म की हुई? गुण कर्म की हुई ना। हम जो भी है चिकित्सक मानेंगे जो भी। अब ऐसे व्यक्ति को जिसके पास गुण है, वैद्यता का गुण है, चिकित्सा का गुण है, और जिसमें ज़्यादा गुण है वो उतना विशेष माना जाएगा। हम उसी के पास जाएंगे, भाई देखो भाई हमारी नाड़ी क्या है, हमें कौन सा रोग है, क्या है, चिकित्सा कैसे, वो बता भी देगा, इलाज भी कर देगा। अब तुम लोगों ने ये सोचा कि नहीं भैया उनके 3 लड़के और भी है, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। अब उसने भी सोचा कि चलो लोग आ ही रहे हैं, नहीं पता भैया, तो हाँ ठीक है भाई, त्रिफला चूर्ण जहाँ जरूरी नहीं वहाँ दे दिया, अपना उल्टा सीधा कुछ भी कर्म करके। अब तू चाहे तर चाहे मर, मुझे दक्षिणा धर, मैं जा रहा अपने घर। तो ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा? वो तो रोगी मर ही जाएगा ना, कहाँ से इलाज होगा? ऐसे ही जिसमें ब्राह्मण के शम दम तप कर्म शांति आर्तव में वच ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये किस में आएंगे गुण? तो भगवान कहते शंकराचार्य सत्वगुण प्रधान से सात्विक से। सात्विकता ही नहीं, सत्वा संजायते ज्ञानम, ज्ञान ही नहीं है, तपस्या ही नहीं है, त्याग नहीं है, संयम नहीं है, संतोष नहीं है, और भिक्षा जीवी की वृत्ति नहीं है, तुम्हारी आचरण नहीं है, गुरुकुल में अध्ययन नहीं किया, शास्त्र का विधान नहीं है, ब्रह्म का तेज नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, ब्रह्मनिष्ठता नहीं है। अब तुम्हारे संकल्प में कहाँ से फल होगा कि भाई चलो इसकी मुक्ति हो जाए? आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने आशीर्वाद बांटे जा रहे थे, आपने देखा वो पर्ची वाले सब बैठ के, हाँ आशीर्वाद है, जा तुम्हारा करो, सबको आशीर्वाद ही दे रहे जा रहे हैं। मैं भी सोचूं यार, हमने इतने वर्षों से हम बैठे हैं, हमें कोई अगर आशीर्वाद मांगने आता है तो हमारे मुख से जो है बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है हमको। तो हमें पता है कि भाई अगर हमने आशीर्वाद दे दिया तो हमारा तप और पुण्य इसके पीछे लगेगा, और उसके जो कर्म है वो हमारे पीछे लगेंगे। हम बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं, हमें तो पता है क्योंकि वो तपस्या की कीमत समझते हैं। समाज के साथ ये छल है। समाज जो जिस सूक्ष्म जगत में लोगों को पता नहीं, आम जनमानस को पता है, इसीलिए भगवान ने पहले समझाया न बुद्धि वेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीना। पर ये जो अज्ञानी कर्म लोग हैं, इनको मत इनके साथ छल करो।
भगवान भगवत गीता में समझा के गए, फिर भी वही करना है। अरे तुम्हें सच में अगर अपने इस ब्राह्मणत्व पे, अपने पूर्वजों के इतिहास पे, अपने कर्म पे इतना गौरव है तो तप करो ना, वेद अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो, अनुष्ठान करो, तपस्या करो। कौन मना करता है? किसने मना किया है? गुरुकुल चलाओ, भिक्षा मानकर जीवन जियो, तपस्या करो, कौन मना किया है? और फिर पूजे जाओगे, फिर कोई समस्या नहीं है। पर जो गुण और कर्म है ही नहीं उसके अंदर, और फिर भी उसको कहोगे नहीं भैया इसको पूजो, इसी से हमारा इलाज होना चाहिए, भैया इस फलाने का लड़का है ये, फिर क्या होगा? रोगी मरेगा। वही हालत पूरे भारत सनातन धर्म के लोगों की हो चुकी है कि ये जो 16 संस्कार सनातन संस्कृति के हैं वो ऐसे ही समाप्त नहीं हुए हैं। कितने लोग कर्णवेद संस्कार करते हैं, कितनों को जात कर्म संस्कार पता है, कितनों को पुंसवन संस्कार पता है। और गर्भाधान संस्कार जो इतना महत्वपूर्ण संस्कार होता है वो कितने संस्कार करते हैं? किसको पता विद्यारंभ संस्कार क्या है, उपनयन संस्कार क्या है, सिमोन्नयन संस्कार क्या है? इतना ही नहीं, विवाह संस्कार भी नहीं रह गया। विवाह में भी बस डीजे बज रहे, लाइटिंग चल रही है, माला पहना दिया, हो गया विवाह। न देवता का आह्वान, न पूजन, न यज्ञ, न कुछ नहीं, नाच गाना तमाशा, प्रेत पिशाच नाच रहे और बस हो गया पूजन, हो गया विवाह संपन्न। उसके बाद भी तो और संस्कार है ना, वो भी नहीं पता है। अंतिम संस्कार के साथ ही छेड़छाड़ हो गई। और इन संस्कारों को जब अंतिम संस्कार जब विधिवत नहीं हुआ, 13 दिन का बोले हमने मानते ही नहीं, हम मृत्यु भोज मानते ही नहीं है मरने के बाद। अच्छा, ब्राह्मण वो लोग होते जो तपस्या करते हो, ब्राह्मण का जीवन जीते थे। पहले लोग जीते थे, प्रातःकाल से लेकर रात्रि काल तक, शयन तक के जो उनकी दिनचर्या होती थी वो तपस्यात्मक होती थी। सम दम तप आदि जितने भी गुण होते थे वो आचरण करते थे। वो गुण और कर्म से ब्राह्मण होते थे। संयोग ऐसा होता था कि भाई अच्छे घर में भी जन्म ले लेते थे, माता पिता भी वैसे संस्कारी हुआ करते थे उनका, और माता पिता भी जो है गर्भाधान संस्कार करते थे तो वैसे ही आत्मा का आह्वान करते थे। तो संयोगवश अगर कोई उनका यज्ञ संस्कार विधिवत हो गया तो वैसे ही आत्मा आती थी घर में। ऐसे प्रयोग होते थे पहले। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो है जमदग्नि ऋषि ने वो चरु बना के रख दिया था। तो ये इस प्रकार से ये सारे जो कर्म हैं, अगर आपको ये विधि विधान अगर नहीं समझ में आया तो मरने के बाद की जो दुर्गति है वो आप नहीं समझते। अब जो शरीरों में आक्रमण हो रहे, शरीरों में प्रेत घुसे पड़े हैं, यहाँ जा रहे, खेल रहे, कूद रहे, शरीरों में बाल खोल के नाच रहे, इंटरनेट, यूट्यूब, टीवी, यूट्यूब में भी आ गया भैया, सब लोग देख रहे तमाशा। क्या हो रहा है ये सब समाज में? समाधान निकालने की तरफ किसी ने नहीं सोचा कि वैसे इसका क्या परिणाम निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन्हीं प्रेत पिशाचों को, नराधमों को, कापालिकों को, राक्षसों को जो है देव सिद्ध गुरु समझ के पूजा जा रहा है। ये इतने भयानक प्रेत उपासक है कि सारे जो लोग तुम जाते हो इनके पास इलाज कराने के लिए, ये तुम्हारे घर के प्रेतों को बैठा के दूसरे प्रेतों के द्वारा वश में कर लेते, फिर बैठा के वही फिर बैठा देते। और इस तरह से ये महाप्रेत बन गया। फिर मरने के बाद यही प्रेतराज बन जाते हैं, फिर देवता बन के पूजो, बोलिए भैरव जी। मतलब किसी धर्म ग्रंथ में प्रेतराज नामक किसी देवता का उल्लेख आया? आज तक किसी धर्माचार्य ने जब उल्लेख ही नहीं आया तो किसी धर्माचार्य ने, किसी विद्वान व्यक्ति ने कभी उसका विरोध किया कि भाई प्रेतराज नामक कोई देवता नहीं होता, ये प्रेत ही है? किसी के बोलने का साहस हुआ? इतने बड़े बड़े गद्दी पे बैठे हैं, पूप बैठे हैं, कोई बोला एक भी कि सनातन समाज जो है कि प्रेत उपासक की तो पूज रहा है, प्रेतों के आगे माथा टेक रहा है, वो सड़े गड़े मुर्दे पड़े वहां पर, कोई बोलने का प्रयत्न किया किसी ने? पूरा समाज जो है ऐसे गर्त में डाल दिया धीरे 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 धीरे। पिछले 1000 वर्षों से ये हो रहा है। कई महापुरुष आए भी, उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया, मार्गदर्शन दिया, शास्त्रोक्त तो मार्गदर्शन दिया, फिर बाद में समझ लिया कि अरे ज्यादा लोग इनको क्या खोपड़ी मारे इनके पीछे, रूपेश्वरानंद आएगा तो फिर देख लेगा। वो जाके समाधि में बैठ गए। अब सारे ये हमारे माथे पे आ गया है ये सब, तो हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं और इसीलिए ये सारी बातें हम समझा रहे हैं। तो गुण और कर्म, जब तक तुम ये सब गुण का अर्थ नहीं समझोगे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को नहीं समझोगे, इसकी प्रधानता के शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या करते समय चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से की व्याख्या स्वयं शंकराचार्य जी ने कह दी है। जिनके नाम का मठ और रोटी बनाकर ये गद्दे और
पूज रहे हैं, इन मूर्खों को तो समझना चाहिए कि कम से कम तुम्हारे जो महान जो गुरु रहे, जो प्रथम आचार्य रहे, उन्होंने क्या व्याख्या की है उसके अनुसार तुम समाज को बताते। तुम अपनी मूर्खता का जो है प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, अपनी मूर्खता का क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, और अपने ही आचार्य का वचनों का उल्लंघन करते हुए समाज में तुम क्या प्रतिष्ठापित करना चाहते हो? अज्ञानता को और अधर्म को, समाज में बुद्धिभेद उत्पन्न करके अपनी दुर्गति करवा रहे हो, समाज को भी दुर्गति में डाल रहे हैं। यही लोग मरने के बाद महाप्रेत बनते हैं, और भाई इनको मारने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि अहंकार रहता है, थोड़ा ज्ञान भी रहता है। हनुमान जी भी सोचते भैया ये तो साधु महात्मा तपस्वी, तो पहले तपस्वी था, इनको कैसे गदा मारे इसको खोपड़ी पर। ये तो बजरंग बाण भी जो है, तब यह बजरंग बाण अभियान इसलिए बहुत आवश्यक अभियान है। इसके बिना कोई समाधान नहीं है। आप लोग जाओ कितना भी घूम लो, घूम फिर के यही आओगे, और यही समाधान है। नान्य पंथा विद्यते यनाय, जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म के सारे सिद्धांत है, वो केवल भगवत गीता में समाहित है। और भगवत गीता का आधार ही लेकर ही कोई भी, जय प्रथम शंकराचार्य जी भी रहे, तो उन्होंने जो भी अपनी बात रखी भगवत गीता का आधार ही रख कर किया, उसी को आधार माना और उसी की व्याख्या की, उसी को समझाया। तो उसी के अनुसार आचरण करो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर तुम इहारसी, यही तो वचन है ना भगवान का। शास्त्र का विधान जान लो और आचरण कर लो। अरे शास्त्र में जो लिखा है वही कर्म करो। मैं कहाँ करूँ अलग से कोई कहता हूँ कि तुम ये फलाना कर्म करो, ये कर्म करो। मेरा यही तो कहना है कि जो शास्त्र कहता है वो कर्म करो। ये लोग अपने तर्क नहीं, ऐसे नहीं, गधे से गधा ही पैदा होगा, घोड़े से घोड़ा ही पैदा होगा। भाई तुम क्यों ये सब बताते हो? आम जनमानस में क्यों बुद्धिभेद पैदा करते हो? उनको बताओ ना, श्लोक बताओ कहाँ पे भगवत गीता में कहाँ लिखा भगवान ने जब गुण कर्म विभाग से कहा है। शंकराचार्य जी ने ये जब बोलकर चले गए हैं, उनकी व्याख्या करो ना, जो तुम्हारे आचार्य ने तुमको समझाया है परंपरा से, कि मठ की संपदा पर ही तुम्हारी गद्दी चाहिए, तुमको ज्ञान की संपदा नहीं चाहिए क्या? उसका तुम्हें अहंकार नहीं है? ज्ञान उनकी जो शंकराचार्य जी ने ज्ञान दिया उसका, वो समाज को बताओ। शंकराचार्य जी क्या कहते थे कि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाए हुए मठ की विला जो सुख संपदा पर ही बैठना है। अरे उनके ज्ञान पर भी बैठ जाओ। ज्ञान का आसन ही सबसे बड़ा आसन होता है। और भगवान ने कहा शंकराचार्य जी ने, जो ये ऐसे गुण संपन्न होगा वही मेरे आसन पे बैठ पाएगा। और यदि गलती से कोई बैठ गया तो ये विद्वान लोगों का है कि ऐसे लोगों का निग्रह करो, हटाओ इन लोगों को। ये शंकराचार्य जी बोल कर गए। वो सब नहीं बातें आती मीडिया में। हम गए थे वहाँ पर, कोर्ट में गए, वहाँ से लेके आ गए पर्चा, वहीं से हम शंकराचार्य बने, फलाने बने हैं, ये बने। अरे भाई शंकराचार्य तो जो कहे उन्होंने, उनका ज्ञान तो पहले समझो। शंकराचार्य जी ने जो शंकर भाष्य किया वो तो समाज में जाकर बता दो लोगों को कि शंकराचार्य जी शंकर भाष्य में क्या कहे हैं। भगवत गीता इतना श्रेष्ठ सनातन धर्म का ग्रंथ है, वो क्यों नहीं समाज को सुना रहे हो? वो क्यों नहीं बताते हो? ताकि समाज जो है शास्त्रोक्त आचरण करे, समाज को पता तो चले ना कि शास्त्र क्या है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर तुम इहारसी, शास्त्र का विधान जानो और फिर कर्म करो। और नहीं करेंगे तो फिर मरोगे तुम लोग ऐसी दुर्गति में। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, यह शास्त्र विधि उत्सुजे वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। फिर ऐसे लोग परम गति को प्राप्त नहीं हो सकते, दुर्गति में जाते हैं। इसलिए शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र की विधि ये बहुत जानना आवश्यक है। मनमाना आचरण करोगे, कुत्र कर दोगे और समाज को भ्रमित करोगे, बुद्धिभेद पैदा उत्पन्न करोगे, तो मरने के बाद तुम भी प्रेत बन के घूमोगे। वही तुम्हारी गति है। तुम्हारे कर्म लक्षण बता रहे हैं ये कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। और ये सब चीजें समझना बहुत आवश्यक है। तो भगवान ये कहते हैं, शंकराचार्य जी भी जो वही व्याख्या करते रहते, ऐसे लोग अहंकार से विमूढ़ होकर अपना मनमाना आचरण करते हैं, जबकि वास्तव में ये सब कर्म प्रकृति के द्वारा होता है। चाहे अब तुम ब्राह्मण कर्म कर रहे हो, क्षत्रिय कर्म कर रहे हो, वैश्य कर्म कर रहे हो, अथवा तुम शूद्र कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे शरीर की मन बुद्धि आत्मा चिंतन, जो तुम्हारा पूरा ये क्रियाकलाप पूरा आत्मा, शरीर से लेकर आत्मा तक का जो ये पूरी आत्मा को छोड़कर जो पूरी प्रकृति है, ये स्वतः ही अपने आप कार्य करती रहती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, और ये तीन गुण उसमें कारण बनते हैं।
सत्वगुण प्रधान होगा, अपने आप ब्रह्म कर्म की तरफ जाएगा। स्वभाव अपने आप, स्वाभाविक मतलब जैसे कहते हैं स्वाभाविक रूप से ऐसे ही चलता है। पानी कैसे होता है भाई? स्वाभाविक रूप से शीतल होता है। अग्नि कैसी होती है? बोले उनमें दाहकता होती है, बोले उसका स्वभाव है, वो स्वाभाविक रूप से नेचुरल रूप से जाएगा। तो जिसके गुण में अगर सत्वगुण प्रधानता होगी वो नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से अपने आप ब्राह्मण कर्म में जाएगा। सत्वगुण प्रधान है तो कहाँ ले जाएगा उसको? सत्वगुण उसको ले जाएंगे, क्योंकि गुण ही तो कर्म करा रहे ना, वो तुम्हारा डीएनए नहीं कराएगा। डीएनए तो शरीर का है, वो तो जड़ है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। डीएनए नहीं कर्म करवाता। डीएनए कर्म करता तो ये सब अपनी दाढ़ी मूछ उड़ा के ना बैठे होते। तो गुण कर्म कराता है, और वो गुण तुमको स्वाभाविक रूप से, जब सत्वगुण तुम्हारे में रहेगा तो तुम अपने आप ब्रह्म कर्म में जाओगे। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, शम, दम, तप कर्म, जो वर्णन बताया गया, जो कर्म बताए गए ब्रह्म कर्म, वो सब उसी दिशा में जाओगे। जब तुम्हारे में प्रकृति जो तुमको प्रेरित करेगी, रजस की प्रधानता रहेगी, तो अपने आप तुम क्षत्रिय कर्म की तरफ जाओगे। शौर्य, तेजो, धृति, दक्ष, युद्धेच पलायन, युद्ध से नहीं भागोगे तुम। युद्ध से भाग रहे तो फिर तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते। क्षत्रिय का गुण ही नहीं तुम्हारे अंदर। और ऐसे लोगों को पहले ट्रेनिंग में ही छाट दिया जाता है, इतना उनको प्रताड़ित, इतना उनको सहनशील बनाया जाता है। परशुराम जी ने जब देखा कर्ण को कि ये इतना सहनशील, तो बोली क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण शरीर का ही, ब्राह्मण में शरीर में गुण धर्म वाला में, तो सत्वगुण वाला तो आदमी इतना सहनशील नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्षत्रिय की जो गुण, जो रजस की जो प्रधानता है, इतना ही वही व्यक्ति सहन कर पाएगा। इसीलिए सैनिक जो कमांडो बनते, वो ऐसे वैसे लोग नहीं बनते जिनमें क्षत्रिय के गुण स्वाभाविक होते हैं, बाप दादा से नहीं होते, ये सब डीएनए से नहीं आते हैं। और ये बात शंकराचार्य जी ने उस श्लोक में समझा है, 4 अध्याय के 23वें श्लोक में। और यही बात समझनी है, इतनी सी बात समझनी है। क्यों समाज को इतने कचरे में और दलदल में धसाना है? 1000 वर्षों से वही सब चल रहा है तमाशा। जो शास्त्रोक्त विधान है, समाज को समझा दो। यही गुणे कर्माणि सर्वशः, यही श्लोक है, पूरी भगवत गीता का सार है इसी श्लोक में। भगवान शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि प्रकृति क्या है? सत्व रज तम तमसाम गुणानाम साम्यावस्था तस्य प्रकृति। सीधी सीधी बातें हैं, समझ में कहा इसमें कठिनाई है। स्वाभाविक रूप से जिसमें तमस की जो है गौणता आ जाती है, उपसर्जन से, उसमें आया ना 4 अध्याय में, आपको अभी आएगा श्लोक 4 अध्याय का, तो आपको सारा विषय समझ में आ जाएगा। और यही सब सिस्टम है। बोले वो चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट, बोले ईश्वर ने बनाया है। अरे कैसे बनाए, उधर क्यों नहीं बता रहे हो? तुम गधे, घोड़े, खच्चर लेके घूम रहे हैं ये सब। अरे पशु के लिए थोड़ी ये सब धर्म ग्रंथ शास्त्र है। पशु की क्या है? ये सब जो आधार दिया है, गुण कर्म की बात करो। जिस आधार पे विभाजन हुआ है, आधा श्लोक सुना के लोगों को आधा ज्ञान खतरे जान क्यों कर रहे हो? पूरा सुनाओ ना उनको श्लोक। और यही चीजें जो है समाज के साथ, यही बुद्धिभेद उत्पन्न करते। भगवान ने पहले ही समझाया, बुद्धिभेद मत उत्पन्न करो, भ्रम मत उत्पन्न करो समाज के अंदर। शंख नहीं बजाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर भागवत नहीं पढ़ना चाहिए, तो तुम महाभारत नहीं घर में रख सकते हो, भगवत गीता नहीं पढ़ सकते हो, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, यज्ञोपवीत नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। ये अधर्म तुम्हारे माथे पर चढ़ा हुआ है, बोल रहा है, ये नहीं दिख रहा है किसी को। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि ऐसे लोग विमूढ़ आत्मा कहा गया है। ऐसे लोगों को विमूढ़ आत्मा कहते हैं। अहंकार से ये लोग इतने विमूढ़ हो चुके हैं, इन्हें जो है देह भाव ही नहीं कि किस प्रकार से जीना है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।